नमस्कार दोस्तों, आपके इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है सक्सेस विद पवन सर पर। ठीक है ना। अब चलिएगा, आज जो है ये हमारा विशेषण का जो है तीसरा पार्ट है दोस्त। ठीक है, विशेषण में जो है हम कुछ चीज़ें बची थी, उसमें संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण बचा हुआ था। गुणवाचक विशेषण हो चुका था, सार्वनाम विशेषण हो चुका था। सर्वनाम के कितने भेद बताए थे हम उसको। पिछली क्लास जो न देखे हो जा करके वहाँ देख लीजिएगा। ठीक है ना। पिछली क्लास में बताए थे कि विशेषण किसे कहते हैं, उसके बाद विशेषण विशेषण तो किसे कहते हैं देख लीजिएगा उसको, लेकिन विशेषण के भेद बताए थे। विशेषण के भेद में जो है आपको जो है कितने प्रकार के विशेषण बताए थे हम, 6 प्रकार के, वहाँ पर 4 प्रकार के विशेषण बताए थे। विशेषण के भेदों में कौन कौन से? एक है सार्वनाम विशेषण, दूसरा है गुणवाचक, तीसरा क्या है संख्यावाचक, चौथा क्या होगा परिमाणवाचक। अब उसी तीसरे को हमको देखना है यहाँ पर, संख्यावाचक विशेषण को। अब संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाला, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। संख्यावाचक विशेषण के निम्न भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद? 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला क्या है? निश्चित और अनिश्चित। अब हमको इसमें देखना है निश्चित। पिछली क्लास जो ना देखे हो जा करके वहां इस क्लास के बाद जरूर देखिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए ये वीडियो। अब देखिएगा दोस्त, इसमें जो है हम संख्यावाचक में निश्चित में भी हम कुछ बताए थे आपको, जिसमें से आपको हम 5 प्रकार से यहाँ पर बताए थे। 1 2 3 4 5। ठीक है ना। अब यहाँ लिखिएगा पांचवा, जो पांचों है कौन कौन सा है? पांचों हमारा गणनावाचक है। पहला क्या है? गणनावाचक। गणनावाचक हो गया। क्रमवाचक हो गया, क्रमवाचक। उसके बाद फिर तीसरा क्या है? प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक। उसके बाद फिर समुदायवाचक, समुदायवाचक। फिर अगला क्या है हमारा? आवृत्तिवाचक। अब इसमें देखिएगा, जो निश्चितवाचक आपसे पूछा जाए परीक्षाओं में कि संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं? 2 होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। वही पूछ लिया जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब इसमें न दे करके गणना, क्रमवाचक, प्रत्येक, समुच्चय, आवृत्त न दे करके, चूंकि यहाँ से नहीं देगा, ये सब चीजें नहीं देगा, वही पूछेगा संख्यावाचक विशेषण है, निम्न में से संख्यावाचक विशेषण है। अब देखिएगा दोस्त, पहला क्या है हमारा? निश्चितवाचक में देखिएगा गणनावाचक, क्रमवाचक, प्रत्येक बोधक, उसके बाद समुदायवाचक, आवृत्तिवाचक। अब देखिएगा यही गणना में, पिछली क्लास में हम यहाँ गणना को भी बताए थे। गणना कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक है क्या? पूर्णांक है। एक क्या है? अपूर्णांक है। एक पूर्णांक है, एक क्या है? अपूर्णांक है। अब देखिएगा यहाँ पे दोस्त, पहला तो हम लिखेंगे यहाँ क्या? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब इसको हम मिटाते हैं यहाँ पे। अब हेडिंग डालिएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तब हम एक एक करके समझते चलेंगे। लिखिएगा, हेडिंग बनाइए निश्चितवाचक। देखिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, हेडिंग बनाइएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब इसके जो है कितने भेद होते हैं निश्चित के? कितने होते हैं? लिखिएगा यहाँ पे, इसके 5 भेद होते हैं। अब इसमें लिखिएगा दोस्त, पहला क्या है? गणनावाचक। पहला बनाइएगा इसमें का गणनावाचक।
अब गणनावाचक में जो है यहाँ पर गणनावाचक कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। पीछे हम बताएं कितने प्रकार के बताए हैं, 2 प्रकार के, लिख लीजिएगा 2 प्रकार के होते हैं। अब यहां बनाइएगा 2 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला हमारा है पूर्णांक, पूर्णांक है कि नहीं है, पहला क्या है, पूर्णांक है। अब पूर्णांक में देखिएगा दोस्त क्या क्या एग्जाम्पल इसके आते हैं। पूर्णांक में, पूर्णांक में जैसे 1, 5, 100, 1000, 10,000, ठीक है ना, ये क्या है, पूर्ण संख्या है कि नहीं है। जहां पर पूर्ण संख्याओं की बात हो क्या है, पूर्णांक संख्या है कि नहीं। अब वही देखिएगा अपूर्णांक में, बहुत आसान है, बस समझते चलिएगा, कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, बस शब्दों पर, घबराने की बात नहीं है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर अपूर्णांक में क्या लिखिएगा, जैसे चौथाई, तिहाई, चौथाई हो गया, तिहाई हो गया, और क्या, दहाई, दहाई इत्यादि, ठीक है ना। चौथाई, तिहाई, दहाई। अब देखिएगा चौथाई, चौथाई मतलब क्या होता है, पूर्णांक नहीं है, चौथाई मतलब कि 1/4 भाग है। तिहाई 1/1 है। दहाई क्या है, देखिएगा 1/10 है कि नहीं। ये दहाई मतलब कि ये संख्या कहीं न कहीं दिखाई दे भी रही होगी आपको कि क्या है, पूर्ण रूप से नहीं लिखी गई है, ये अपूर्ण रूप से लिखी गई है कि नहीं, अपूर्ण रूप से लिखी गई है। अब चलिएगा वही पूर्णांक देखिए, पहला, 5वां, 100वां, 1000वां, 10,000वां, है ना, ये पूर्ण रूप से पूर्ण संख्या है। अब देखिएगा इसमें अगला जो आता है हमारा गणनावाचक, तो हो गया, गणनावाचक में दोनों प्रकार को हम देख लिए। अब दोस्त यहां पर देखते हैं हम क्या, क्रमवाचक, लिख लीजिएगा यहीं पे, मिटाएंगे नहीं इसको। दूसरा क्या है, दूसरा लिखिएगा क्रमवाचक, क्रमवाचक। अब क्रमवाचक में देखिएगा, इसमें क्रमवाचक में एग्जाम्पल समझ लीजिए, परिभाषा वैसे भी स्पष्ट हो जा रही है आपकी, ठीक है ना। परिभाषा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी चीज को आसानी से अगर समझ में आ जाए तो क्या मतलब है फालतूबाजी करने से, बस हमको परीक्षाओं में काम करके आना है, ठीक है ना, ज्ञानी थोड़ी बनना है। अब क्रमवाचक में देखिएगा यहाँ पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, 5वां, 10वां, 10वां इत्यादि। पहला, दूसरा, 5वां, 10वां इत्यादि, ये क्या है, क्रम से है, एक क्रमगत संख्याएं हैं, है कि नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, क्या है, एक क्रम से संख्याएं आ रही हैं, ठीक है ना। वहीं पर लिखिएगा तीसरा जो है, समझ में आया हो तो तीसरा देखिएगा, तीसरा, तीसरा क्या है, प्रत्येक बोधक, लिखिएगा प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक में देखिएगा दोस्त, प्रत्येक बोधक में कौन कौन सा होगा, जैसे सवा सवा, सवा सवा, 2 2, 1 1, ठीक है ना, 1 1, या 2.5 2.5 लिख लीजिएगा, 2.5 2.5, ठीक है ना। ये क्या है, प्रत्येक, जैसे प्रत्येक व्यक्ति को, मतलब बोध बोध हो रहा है, प्रत्येक को बोध हो रहा है, मतलब कि 2 व्यक्ति हैं, प्रत्येक को कई व्यक्ति हैं, उनको जो है सवा सवा रुपया दे दिया गया है ना, सवा रुपया, या 2 रुपया, 1 1 है, वहीं पर 2.5 2.5, ठीक है ना। क्या हो गए, प्रत्येक बोधक, प्रत्येक को क्या करवा रहा है,
बुधौती दिलवा रहा है कि नहीं दिलवा रहा है ना। अब देखिएगा जो अगला है इसमें समुदाय है, तीसरा के बाद चौथा जो हमारा होता है यहाँ पर देखिएगा, चौथा बनाइए। चौथा क्या है, चौथा लिखिएगा समुदायवाचक। अब इसको लिखिएगा दोस्त, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, समुदाय की बात हो रही है, यहाँ समुदाय की बात हो रही है, अकेला कुछ है नहीं, यहाँ पर क्या है, एक समूह है, समुदाय है। देखिएगा यहाँ दोनों, तीनों, पांचों, जैसे दोनों, तीनों, पांचों, दसों, etc इत्यादि। समुदाय का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे, देखिए दोनों, तीनों, पांचों, दसों, है ना। अब देखिएगा यहीं पर जो हमारा इसका क्या संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक विशेषण का जो पांचवा है, वो पांचवा क्या है, आवृत्तिवाचक विशेषण। अब देखिएगा पांचवा क्या है, आवृत्तिवाचक। लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा आवृत्तिवाचक। लिखिएगा इसमें दोस्त दूना, चौगुना, उसके बाद 10 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 8 गुना इत्यादि, ठीक है ना, इत्यादि। अब देखिएगा इसमें आवृत्तियां क्या है, आवृत्तियों की बात हो रही। वहीं देखिए इसमें क्या है, दूना, चौगुना, 10 गुना, 8 गुना, क्या है, आवृत्तिवाचक, निश्चितवाचक, क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है ना। अभी जो संख्यावाचक विशेषण था, इसमें दो जो है पूर्ण रूप से निश्चितवाचक में खत्म हो चुका है। अब हमको दूसरा उसी को देखना है, दूसरा देखेंगे हम यहाँ पर क्या, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को, हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को आइए देखते हैं। यहाँ पे समझ लेंगे, यहीं पे इसको अनिश्चितता का भाव जो है प्रकट हो रहा है जहां पर, तो जायज बात है अनिश्चित ही होगा, अनिश्चित संख्या है। देखिए, लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा बनाइएगा, क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब इसमें देखिएगा दोस्त क्या है, जैसे सब, बहुत, उसके बाद कुछ, सब, बहुत, कुछ इत्यादि, ठीक है ना। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, देखिए यहाँ क्या है, सब, बहुत, मतलब सब की बात हो रही है, कितने हैं सब, कितने निश्चित नहीं हो पा रहा है, बहुत से लोग हैं। अब कितने लोग हैं, तो यहाँ पर निश्चित संख्या नहीं है ना, निश्चित संख्या का बोध नहीं हो पा रहा है, अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है। वहीं पर कुछ व्यक्ति खड़े थे, अब कितने व्यक्ति खड़े थे अब कुछ थोड़ी पता है यहाँ पे, ठीक है ना। निश्चित संख्या तो हमको यहाँ पर पता है नहीं, तो कैसे हम निश्चित कर देंगे। ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब देखिएगा दोस्त, जो आता है विशेषण के भेदों में हमारा चौथा, परिमाणवाचक विशेषण। अब हम परिमाणवाचक विशेषण में आपको दो प्रकार बताए थे वहां पर, निश्चित और अनिश्चित। अब लिखिएगा यहाँ पे, बनाइएगा
बनाइएगा इसको परिमाणवाचक विशेषण। देखिएगा परिमाणवाचक, चौथा क्या है, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। अब इसमें देखिएगा परिमाण में, अब इसमें क्या होता है परिमाणवाचक में, किसी वस्तु की माप तौल की क्या होगी, बात होगी। किसी वस्तु की माप तौल की, जहां पर लिखिएगा यहाँ पे परिभाषा, किसी वस्तु की नाप तौल या माप तौल, किसी वस्तु की माप तौल से संबंधित विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, किसी वस्तु की माप तौल से संबंधित विशेषण क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ए लिखिएगा यहीं पर पूर्ण विराम के बाद, ए दो प्रकार के होते हैं। अब पहला लिखिएगा यहां, पहला क्या है, दूसरा क्या है। ये क्या है, निश्चित है, दूसरा क्या है, अनिश्चित है। पढ़ लेना भाई इसको, है ना, पढ़ लेना एक बार। देखिएगा यहाँ पे निश्चित में होता क्या है, देखिएगा निश्चित में पहला हम हेडिंग बनाएंगे निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित हेडिंग डालिएगा निश्चित परिमाणवाचक। पहला क्या है, निश्चित परिमाणवाचक। अब यहां लिखिएगा जैसे 2 सेर घी, लिखिएगा निश्चित में 2 सेर घी, 4 किलो आम। उसके बाद फिर लिखिएगा और क्या, एक शब्द और बनाइएगा जैसे 20 बीघा जमीन इत्यादि। मतलब यहां पर परिमाण की तो बात हो रही है, लेकिन यहां पर निश्चित भी कर दिया गया है कि कितने घी है, 2 सेर घी है। कितना घी है, 2 सेर घी है। क्या है, आम कितना है, तो 4 किलो आम है। ठीक है, 4 किलो आम। वहीं पर 20 बीघा जमीन या 10 बीघा जमीन, कुछ भी कर लीजिए। संख्याओं का क्या है, निश्चितता है कि नहीं है, संख्या भी है, परिमाण भी है, यहां पर निश्चित भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। अब देखिएगा इसमें अगला जो है हमारा अनिश्चित में, दूसरा क्या है, लिखिएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब इसमें देखिएगा जैसे अनिश्चित में कैसे, जैसे देखिएगा बहुत दूध, लिखिएगा बहुत दूध
सब आम, सब आम। उसके बाद फिर लिख लीजिएगा बहुत रोटी, बहुत रोटी इत्यादि। ठीक है ना। अब देखिए अनिश्चित भी है, अनिश्चितता का भी भाव हो रहा है, परिमाणवाचक भी है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ बहुत दूध, कितना दूध है यहाँ पर निश्चित नहीं हो पा रहा है। वहीं पर सब आम, कितना आम है यहाँ पर नहीं निश्चित हुआ। यहाँ पर देखिए निश्चित हुआ ना 4 किलो आम, यहाँ पर निश्चितता है कि निश्चित रूप से 4 किलो आम है। यहाँ पर सब आम कितना है निश्चित हम नहीं कर सकते। अब बहुत दूध कितना है कुछ पता नहीं है, 1 कुंतल है कि 10 लीटर, 50 लीटर कि 1 लीटर कि आधा लीटर, 1 पाव, कुछ भी हो सकता है। बहुत रोटी कितनी है, 1 रोटी, आधी रोटी, 10 रोटी, 20 रोटी, 50 रोटी, कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना। अनिश्चित है, क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। चलिएगा दोस्त, इसी के साथ आपकी क्लास से विशेषण की समाप्त होने चल रही है। अब अगला जो होगा विकारी रूप में हमारा क्या होगा, क्रिया, क्रिया होगा। जो हम शब्द के भेद या पद के भेदों में हम देखे थे कि उसमें विकारी रूप को हम पहचाने थे, वहां रूपांतरण के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर विकारी या विकारी को देखे थे। विकारी में कितने होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब दोस्त जो है इसमें जो है क्रिया और संज्ञा तो खत्म हो चुकी है, सर्वनाम भी हो चुका, उसके बाद विशेषण भी आज खत्म हो गया है ना। अब जो है अगली क्लास किसकी होगी, क्रिया की होगी। अब क्रिया को हम जो है अगली क्लास में लेकर के आपके सामने आएंगे, क्रिया को बताएंगे क्या है क्या नहीं, विकारी रूप वो भी है। तब हमारा विकारी रूप समाप्त होगा। तब हम चल करके अगला जो है क्लास में देखेंगे अविकारी रूप किसे कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्त, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल को, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। ठीक है ना। लाइक शेयर कर दीजिए, उसके बाद अपने दोस्तों तक जो है पहुंचा दीजिए। अगर किसी भी चीज़ की उपलब्धता आप चाहते हैं, पठन पाठन सामग्री या किसी भी वस्तु की या किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल सक्सेस स्पॉन्सर से आप जुड़ करके वहाँ पर उपलब्ध कर सकते हैं, मैसेज के द्वारा भी। ठीक है ना। वही व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 89248749 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।